इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है और एग्जाम में काफी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में। चाहे जेई हो चाहे नीट हो, कोई सा भी एग्जाम्स हो, काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में। क्वेश्चंस कैसे होते हैं? कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ब्रिज बॉन्डिंग शो करेगा, या ये कंपाउंड दिया हुआ है इसमें कितने ब्रिज बॉन्ड्स होंगे, कितने टर्मिनल बॉन्ड्स होंगे। तो हम पहले समझते हैं ब्रिज बॉन्डिंग की कहानी को। तो होता क्या है बेसिकली, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं B2H6, और क्या बोलते हैं इसको? डायबोरेन। तो बेसिकली होता क्या है, आप लोगों ने ध्यान से देखना। तो जो B2H6 का स्ट्रक्चर है पहले उसको समझते हैं। B2H6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो पहले B2H6 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बेसिकली ये जो हाइड्रोजन्स हैं इनको हम डिनोट करते हैं HB से, और ये जो हाइड्रोजन्स हैं इनको हम डिनोट करते हैं T से। तो जितने भी HT वाले हाइड्रोजन हैं वो सब कैसे हैं? टर्मिनल हाइड्रोजन। और जो HB वाले हाइड्रोजन कैसे हैं? वो है ब्रिज हाइड्रोजन। तो अभी अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस वाले हाइड्रोजन को, तो आपको पता लगेगा कि सर आपने तो इस वाले जो हाइड्रोजन के हैं, ये जो HB वाला हाइड्रोजन है इसके तो 2 बॉन्ड बना दिए। पर सर हाइड्रोजन तो 2 बॉन्ड बना ही नहीं सकता। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s1। तो हाइड्रोजन तो सर मैक्सिमम 1 बॉन्ड ही बना सकता है, ये 2 बॉन्ड कैसे बना दिया आपने? ये तो गलत हो गया। ये एक्चुअली 2 बॉन्ड होते नहीं, पर 2 बॉन्ड जैसे दिखते हैं। बेसिकली होता क्या है बच्चों, ध्यान देना। हमारे पास जो मॉलिक्यूल है जिससे ये मिलके बना हुआ है, ये BH3 से बना है। BH3 का डायमर है। तो BH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ध्यान से देखना। तो BH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो अगर हम बात करें बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना तो हम जानते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बात करें बोरोन के पास कितने हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोरोन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी पूरी है, मीन्स कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसी इलेक्ट्रॉन्स की कमी को दूर करने के लिए ये क्या करता है? ध्यान से देखना। तो इसी चीज को ये दूर करने के लिए क्या करेगा? देखो, हमारे पास BH3 था, ऐसे करके एक यहां भी है हमारे पास। तो अगर हम बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो वो कितनी होती है? 1s2, 2s2, 2p1। अगर हम एक्साइटेड स्टेट में बात करें तो कितनी हो जाएगी? 2p2। मतलब फिर भी बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल तो है, मतलब वैकेंट p ऑर्बिटल तो है इसके पास। वैकेंट p ऑर्बिटल तो फिर भी है इसके पास। अगर इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है तो इसी वजह से देखो ध्यान से बच्चों क्या होता है, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, यहां भी वैकेंट p ऑर्बिटल है। अब जो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो जाते हैं इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में। सिमिलरली यहां पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डोनेट हो जाते हैं इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में। इसका मतलब क्या है कि यहां पर डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है उनका डोनेशन होता है। कोवलेंट बॉन्ड आप जानते होंगे, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन से। सिमिलरली यहां पर भी जो बॉन्ड है वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स किसमें? इस वाले बोरोन के वैकेंट p ऑर्बिटल में। जिसकी वजह से क्या होगा, एक ब्रिज जैसा बन जाएगा इसके बीच में, इस हाइड्रोजन और इस बोरोन के बीच में, मतलब बोरोन, हाइड्रोजन और बोरोन के बीच में एक ब्रिज जैसा बन जाएगा। जो ब्रिज बनता है वो कैसा बनता है? देखो बच्चों, जो ब्रिज बनता है वो ऐसा बन के आता है। तो यही रीजन है, बेसिकली हुआ क्या है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड के, वो डोनेट हुए इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में। सिमिलरली यहां पर इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां डोनेट हो गए? इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में। जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा आता है? ऐसा। अब इसको देखो, अगर हम बात करें इसकी ओवरलैपिंग कुछ ऐसी होती है बनाना टाइप की, तो ये बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं इसको? बनाना बॉन्ड।
तो ये भी बड़ा फेमस है कि बनाना बॉन्ड कौन से कंपाउंड में होता है, तो वो जो कंपाउंड है वो कौन सा है, B2S6 में बनाना बॉन्ड पाया जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें टोटल ब्रिज बॉन्ड्स कितने हैं इसमें, टोटल ब्रिज बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो आपको दो ब्रिज बॉन्ड दिख रहे होंगे, कौन कौन से, एक ये वाला BHB वाला और एक ये वाला BHB नीचे वाला। और टोटल टर्मिनल बॉन्ड्स कितने हैं, टोटल टर्मिनल बॉन्ड्स कितने हैं, तो देखो टर्मिनल बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, एक BHT ये वाला, तो टोटल 4 टर्मिनल बॉन्ड्स हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है कि इस कंपाउंड में टोटल ब्रिज बॉन्ड और टर्मिनल बॉन्ड्स कैसे होंगे, कितने होंगे, या कोई कंपाउंड दिया होगा इसमें से बताइए कि इसमें कौन ब्रिज बॉन्डिंग शो करेगा। तो ब्रिज बॉन्डिंग का जो बेसिकली क्यों हुई ब्रिज बॉन्डिंग, क्यों करना पड़ा इसको ब्रिज बॉन्डिंग, उसका जो रीजन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से। ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था जिसकी वजह से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है जब इसने डायमर फॉर्म किया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, वो क्या है कि क्या Al2S6 में ब्रिज बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्या Al2S6 में ब्रिज बॉन्डिंग होगी या नहीं, और अगर होगी, अगर Al2S6 में ब्रिज बॉन्डिंग होगी तो ब्रिज बॉन्ड कितने होंगे और टर्मिनल बॉन्ड कितने होंगे, अगर ब्रिज बॉन्डिंग होगी तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। होप करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप एग्जाम में कोई गलती नहीं करोगे। थैंक यू वेरी मच।